Okay, verify now. लास्ट हम लोग कंडक्ट कर रहे थे, एसक्यूएल पे काम कर रहे थे और मैंने कुछ क्वेरीज भेज दी थी आप लोगों को। हो पाए वो लोग आपसे सब लोगों से? संजना हैज ऑलरेडी अप्राइज्ड मी। संजना ने कई क्वेश्चन कर लिए थे, कुछ क्वेश्चन नहीं हुए थे, वो ठीक है। आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग यू टू डू ऑल ऑफ द क्वेश्चंस, बट काफी हो भी पाए होंगे। क्या हो गया, बोल क्यों नहीं रहे हो? इसका मतलब किए नहीं है। अच्छा, हाँ, एक दो नहीं हुआ वो चलेगा। दैट्स दैट वाज वेरी लाइकली कि इक्का दुक्का क्वेश्चन जो हैं वो नहीं हो पाएंगे। ओके, वेरी फाइन। Guys, I will not go into this super कौन सा स्कीमा कर रहे थे हम लोग? वर्ड डेटाबेस। ये क्वेश्चन तो आप ही करेंगे। आई विल स्टिक टू दिस कंपनी डेटाबेस। इसमें हम लास्ट क्वेश्चन कौन सा कर रहे थे, जरा बताएगा कोई मेरे को? जस्ट प्लीज पिंग मी। कंपनी डीबी वाले डेटाबेस में हम कौन सा कर रहे थे लास्ट, जरा बताएंगे कोई जल्दी से? Yes, Devesh, I am almost constantly talking. Everybody can hear me clearly? Please tell me. Please tell me if there is something wrong with audio. Okay. Which projects have least number of employees? Okay, very fine. अभी तक हम लोग मोस्टली हम सारी चीज़ें देख चुके हैं। एलियस कैसे यूज़ करना है, अगर मेरे को मल्टीपल टेबल्स एक्सेस करनी हो तो जॉइन क्लॉज आप देख चुके हो। बहुत सारे इनबिल्ट फंक्शंस वो भी हम देख चुके हैं। एंड आई डोंट नो अगर ये क्वेश्चन मैंने पहले फायर किया है क्या। आई डोंट थिंक मैंने किया है, बट लेट्स सी व्हाट यू विल डू विद दिस। सी दिस क्वेश्चन, थिंक अबाउट इट, एंड लेट्स सी करना क्या है। Hello, sir. हाँ, यस वसुंधरा। Good morning, sir. Sir, from past 2 days I've been trying कि वो whole schema install हो जाए, but वो हो नहीं रहा है because whenever I'm specifying the path, it is saying it is either providing me with some warning, or then it's saying that no previous out file is available. You must give a file name. And I'm not able to do it. Even मैंने ऐसे भी try किया that I should copy paste the code and then I should
उसको आउटपुट उसका उसका पूरा एग्जीक्यूट करने के बाद, बिकॉज वो भी ट्राई किया, बट फिर वो बहुत सारे कोड्स हैं, हैव टू डू इट लाइन बाय लाइन, सो इट माइट टेक लाइक आवर्स, maybe days, so it's not happening. That's why I was asking you if you can tell me or help me that how should I install this schema, Okay, because I'm okay. not able to do it. I recall now. I think you texted me on this also. Is that so? Yes, sir. I was waiting. Yes, sir. I was waiting for the reply, but but you told me that you were there in a con call. So Yeah. I forgot to call you back. It happens, you know. Back to back कॉन कॉल्स और मैं बीच में टेक्स्ट देख भी लेता हूँ, रिवर्ट भी कर देता हूँ, लेकिन उसके बाद मैं भूल जाता हूँ फिर उसके बाद बात करनी है. एनीवे, आई डू वन थिंग वसुंधरा. मैं ये ना जैसे डेटाबेस. ओके, आई डू वन थिंग. मैं इसमें जो 3 डेटाबेस हैं, मैं वो तीनों डेटा सेट भेज दूंगा तुम्हें सीधे. ठीक है, आई टेल यू हाउ टू अपलोड इट हियर. यू विल नॉट नीड कोड. okay, sir. But that's absolutely fine, but I am not understanding why it is saying that no previous out file is available and you must give a file name. I have installed this multiple times, even in the temp file, and then I have specified the path. I have even changed the path and then tried to do it, but it's just not happening. बिकॉज जब भी मैं जिप फाइल खोलती हूँ, वो एक ही फाइल बताता है, वो वर्ल्ड फाइल है, वो 90 MB है समथिंग, ऐसे ऐसे ही कुछ उसका है, लेकिन वो फिर भी नहीं हो रहा है. एंड आई ट्राइड दिस, लाइक आई हैव बीन ट्राइंग दिस फॉर पास्ट 2 days. See, I don't know exactly what you are doing and why it is not happening, but one way I can help is if you send me screenshots. Okay, I can do that. ठीक है, तो Okay. that can be that will be a lot of help. तो वो देख करके मैं कुछ बता पाऊंगा. Okay, I can do that, sir. So do one thing after this session. Just don't drop off. I will connect with you and एक तो ये वर्ड स्कीमा बनाते हैं और देखता हूँ भी. I will come to your screen. देखते हैं क्या गलत हो रहा ठीक है सर. ओके, है. Okay, very थैंक यू fine, सर. very fine. हाँ जी, क्वेश्चन का क्या हुआ? हो पाया किसी से? ये ध्यान रखना है, पहले तो ये हाईलाइट कर लेना इसको. अभी वापस कंपनी पे डेटाबेस पे आ गए हैं, ऐसा नहीं हो कि वर्ड स्कीमा पे रन हो रही हो कोई. क्या कहता है क्वेश्चन? डिस्प्ले एफ नेम एंड सैलरी किसकी? सिर्फ उसकी जिनकी सैलरी एवरेज, ओवरऑल एवरेज सैलरी से ज़्यादा है. सारे एम्प्लॉयज़ की एवरेज सैलरी देखी, उससे जिनकी ज़्यादा है सिर्फ उन लोगों को देखने की बात कर रहा है. अभी तक समझ आ गया होगा क्या डिस्प्ले कराना है, कौन से टेबल का बात हो रहा है. कुछ तरीका समझ आ रहा है इसका? शायद ऐसा कुछ लिख रहे होंगे आप लोग. And it is not working. It is not working because this is not the way SQL works. शायद ये बात हमने पहले भी की थी कि वेयर क्लॉज में कैलकुलेशन नहीं होता है. इफ यू रिमेंबर ग्रुप बाय वाला, जब हम फंक्शन देख रहे थे, ग्रुप बाय का यूटिलिटी देख रहे थे, ग्रुप बाय क्लॉज, वी एस्टेब्लिश दैट इन क्लॉजेस में कोई कैलकुलेशन नहीं होती है.
कैलकुलेशन होगी सिर्फ यहाँ पर सेलेक्ट कर देता हूँ, यहाँ पर वो हो सकती है। तो अभी करना क्या है, क्वेरी तो बड़ी जेन्युइन है, बात तो कोई पूछ सकता है ना मुझसे ऐसी। तो दिस इज वेयर वी कॉल इट नेस्टेड क्वेरी। अगर मेरे को इसको छोड़ दो अभी यहाँ पे, अगर मेरे को बोला जाए कि एवरेज सैलरी कैलकुलेट कर दो, तो उसके लिए क्वेरी क्या लिखूंगा मैं? एवरेज सैलरी कैलकुलेट करने के लिए एवरेज, यही तो होगा, यही तो कर रहे हैं एक हफ्ते से। मैं ये क्वेरी लिखता, so now I am nesting this sub query into the main query। एवरेज कैलकुलेट करने के लिए जो क्वेरी लिखी है, ये क्वेरी यहाँ पर ये कैलकुलेशन ला करके देगी। We enclose that in brackets, और इस क्वेरी का जो आंसर आएगा, वही इन अदर वर्ड्स यही तो कह रहे हैं हम। अगर मैं मैनुअली कैलकुलेट करता एवरेज सैलरी, वो आती इतनी 35125। यहाँ पर अगर मैं यही लिख दूं मैनुअली 35125 एंड सेमीकोलन एग्जीक्यूट, अब तो क्वेरी काम कर रहा है ये। तो इसे लिखने की जगह यहाँ पर ये वैल्यू लिखने की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ, मैं एक क्वेरी ही लिख रहा हूँ, जो वो क्वेरी जो इसे कैलकुलेट करके लेके आती है। तो दिस इज कॉल्ड नेस्टेड क्वेरी। ठीक है वसुंधरा, देखो इसको छोड़ो, अभी इस क्वेरी को छोड़ो। हमसे क्या बोला है उसने, डिस्प्ले नेम एंड सैलरी ऑफ दोज एम्प्लॉयज जिनकी सैलरी एवरेज सैलरी से ज्यादा है, ओवरऑल एम्प्लॉय टेबल में जितनी एवरेज सैलरी है। तो मैं कह रहा हूँ एवरेज सैलरी देख लेते हैं, ये देख ली। और अब क्या कहता हूँ मैं कि सेलेक्ट, क्या बोला था, एफ नेम एंड सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी इज मोर देन व्हाट, कितनी आई है एवरेज सैलरी कैलकुलेशन 35125 एंड सेमीकोलन, काम हो गया। यही बोल रहा था क्वेश्चन मेरा। लेकिन दिक्कत क्या हुई, दिक्कत नहीं हुई, लेकिन इट इज नॉट वेरी क्लीन बिकॉज मेरे को दो क्वेरी लिखनी पड़ी है। पहले इससे मैंने जाके एवरेज सैलरी देखी और वो इतनी थी, अब उतनी वैल्यू मैंने यहाँ पे लिखी। तो ये मेरे को मैनुअली देख के एंटर करना पड़ा है। नाउ थिंक अबाउट इट, ये मैं कब तक करता रहूंगा? अभी सैलरी मोर देन पूछिए, कभी लेस देन पूछेगा, कभी एज की बात होगी, कभी कुछ होगी। तो हर बार मैं मैनुअली देख देख के थोड़ी लिखूंगा। तो उसका हमने आसान तरीका क्या सोचा कि रादर देन कि मैं मैनुअली लिखूं इसको, दिस इज कॉल्ड हार्ड कोडिंग एंड फ्लेक्सिबल कोडिंग। हार्ड कोडिंग मीन्स मैं ये वैल्यू देख करके आया हूँ मैनुअली और मैं वो पुट अप कर रहा हूँ अपने क्वेरी में। तो हार्ड कोडिंग इज नेवर अ गुड थिंग बिकॉज अब ये कोड फ्लेक्सिबल नहीं रहा ना, ये फिक्स हो गया, इस वैल्यू के लिए फ्रीज हो गया। कल को कोई नया एम्प्लॉय आ गया, कोई पुराना एम्प्लॉय छोड़ गया, इस टेबल में कुछ भी चेंज हुआ, ये वैल्यू मेरे को मैनुअली चेंज करनी पड़ेगी। तो दैट इज हार्ड कोडिंग। व्हाट इज फ्लेक्सिबल कोडिंग? मैं कह रहा हूँ कि ये मैं नेस्टेड क्वेरी बना देता हूँ, रादर देन मैनुअली लिखूं, आई एम नेस्टिंग दिस क्वेरी इनटू अनदर क्वेरी। तो एवरेज कैलकुलेट करने के लिए ये क्वेरी रन होगा और एवरेज कैलकुलेट हो जाएगा, और अपने आप ये वेयर क्लॉज बाहर वाला दूसरी जो बड़ी क्वेरी है, मेजर क्वेरी, उसमें इस सैलरी से कंपेयर हो कर देगा, डिस्प्ले वो कर देगा जो हमने बोला है। इसी को बोल रहे हैं फ्लेक्सिबल कोडिंग, बिकॉज अब मैनुअली मेरे को देखने की जरूरत नहीं है वैल्यू क्या थी।
अभी एम्प्लॉय 8 हैं, कल को 10 होंगे, कल को 100 हों, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मेरी क्वेरी वैसे ही काम करेगी। ठीक है, फेयर, बढ़िया। ओके, एक क्वेश्चन ट्राई कीजिए। ओके, गुड सिद्धार्थ, गुड, उत्कर्ष, प्रथम। ओके, शंकर and also done. क्या हो गया गाइस, क्यों नहीं हो पा रहा ये? बाकी लोग सुमित, विष्णु, देवेश, क्या चल रहा है? ओके, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा तुमसे। सेलेक्ट बोला, एफ नेम, ठीक है। ऑफ दोज एम्प्लॉयज हु वर्क फॉर एटलीस्ट, ओके, चाहिए तो बस एफ नेम। फ्रॉम व्हाट, कहाँ से मिलेगी ये इन्फॉर्मेशन? एफ नेम इज इन एम्प्लॉय टेबल। टेबल के लिए ले लेते हैं एलियस ई। दूसरी टेबल इज, जहाँ जो जरूरत पड़ेगी, वर्क्स ऑन। सही बात है, नंबर ऑफ आवर्स वहीं पता चल रहे हैं और कहीं तो है नहीं। वर्क्स ऑन इज डब्ल्यू, ऑन कंडीशन ई डॉट एस एस एन शुड बी इक्वल टू डब्ल्यू डॉट ई एस एस एन। ठीक है, अब आई कंडीशन, क्या कह रहे हैं? हु वर्क फॉर एटलीस्ट 20 आवर्स, अच्छी बात है। कंडीशन क्या है? वेयर, और क्या है कंडीशन में? होना चाहिए डब्ल्यू डॉट आवर्स शुड बी ग्रेटर देन 20। बोला है तो ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया, एंड सेमीकोलन। हम्म, हाँ, जल्दी जल्दी में ज्वाइन ही रह गया था।
बाकी सारी बातें लिख दी, जॉइन छूट गए। ठीक है, बट थिंक अबाउट इट, क्या यही करना था मेरे को? क्या ये सही हो रहा है? क्या ये टोटल ठीक है? क्या ये तरीका ठीक है? देख लो ना जॉइन टेबल, हम किसकी बात कर रहे हैं? उन एम्प्लॉय की जो एटलीस्ट 20 आवर्स जिन्होंने वर्क किया हो। और मैं क्या कर रहा हूँ, वेयर आवर्स आर मोर देन 20, उनको देख रहा हूँ। बट ऐसा हो सकता है ना कि दिस एम्प्लॉय, ये देख रहे हो, इसने बेचारे ने किसी एक प्रोजेक्ट पे एक रो में कहीं वो नहीं आ रहा है इसका 20, काम किया है उसने लेकिन एक बार में नहीं किया। इस बेचारे को मैंने बाहर खड़ा कर दिया अपनी लिस्ट से। क्या ठीक तरीका है ये? भाई मुझे एक रो में आर से मतलब नहीं होना चाहिए ना, क्वेश्चन तो वही कह रहा है। तो एक्चुअली मेरे को ये नहीं चाहिए था, मेरे को चाहिए क्या था, ग्रुप बाय क्या, मे बी डब्ल्यू डॉट ई एस एस एन, तो सो दैट ये ग्रुप बाय हो जाएगा। और टोटल कर लेते हैं आवर्स का, कर लेना चाहिए, वही तरीका ठीक है। सम आवर्स, ठीक है जी, ग्रुप बाय होने से अब हो जाएगा। और अब उन्हें बाहर कर दें, किन्हें बाहर कर दें? जहाँ वो कंडीशन ट्रू नहीं है। कंडीशन क्या थी? वेयर दिस टोटल आवर्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 20। अभी भी कुछ गलत हो रहा है? कैन समवन कैन पॉइंट आउट? यस, एक्सपेक्टिंग दिस। क्या हो गया लोगों को, टेंशन क्यों नहीं है? वेयर क्लॉज ग्रुप बाय के बाद यूज कर रहा हूँ, वो तो सिंटैक्स नहीं है, वेयर उससे पहले आता है। और पहले आ गया वेयर, तो ये कैलकुलेशन नहीं हो पाएगी, ये तो ग्रुप बाय के बाद होनी थी। यानी वेयर क्लॉज यूज नहीं करना, यहाँ पे क्या यूज करना है फिर? ठीक है जी। क्या हो गया, छुट्टी में सुस्त हो गए तुम लोग? वीकेंड के आ गया बीच में, ऐसा है क्या? लेथार्जी। अच्छा, कॉम्प्लिकेटेड हो गया। वापस क्वेश्चन देखते हैं, वापस क्वेश्चन देखो ना क्या कह रहा है।
क्वेश्चन बोला उन एम्प्लॉयज के नाम दिखाओ जो कम से कम 20 आवर्स काम करते हो। देख लो टेबल है तुम्हारे पास। ये है तो सही, समझ गया आया हमें। एक तो फर्स्ट नेम बोला हमसे तो वो तो एम्प्लॉय टेबल से मिलेगा, कौन कितने घंटे काम करता है वो मिलेगा वर्क्स ऑन टेबल से। ठीक है, एक एक करके बात खत्म करते हैं ना। तो टेबल कौन सी यूज करनी है, एम्प्लॉय और वर्क्स ऑन, ये तो ज्वाइन हो गए। इतनी बात हुई, दो टेबल लगेंगी। अब हमसे बोला क्या है कि डिस्प्ले क्या करना है, उसने बोला फर्स्ट नेम और उन एम्प्लॉयज का जो कम से कम 20 घंटे काम करते हो। अब 20 घंटे एम्प्लॉय कैसे कैसे काम कर सकते हैं। एक तरीका जैसे ये कर रहा है, ये वाला, ये एम्प्लॉय प्रोजेक्ट नंबर 3 पे काम करता है और 40 आवर्स इसने वर्क किया है, सॉर्टेड। लेकिन और क्या हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ये वाले देख रहे हो 5555 करके आ रहा है जिसका एसेसन, ये बेचारा ऐसा एम्प्लॉय है, ये अलग अलग प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, कुछ घंटे इधर कुछ घंटे उधर कुछ घंटे उधर। ये भी 40 आवर्स काम कर रहा है लेकिन अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे कर रहा है। यहाँ तक बात हुई। तो मेरे को क्या चाहिए, मेरे को ऐसे मतलब नहीं है कि एक ही प्रोजेक्ट पे एक ही रो में कितना काम किया है उसने, मेरे को टोटल देखना चाहिए ना उस एम्प्लॉय ने। हाँ, नहीं नहीं इतना भी मेहनत नहीं कर रहा, काम 40 घंटे ही कर रहा है वो भी, तो कोई तीर नहीं मारा उसने सुमित। जस्ट अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे कर रहा है। You have written a query Devesh and it is not working. It is not working because दैट्स ओके, लेकिन डिस्प्ले क्या आ रहा है। चलो एक मिनट में बात खत्म कर लूँ फिर देखते हैं। अब ये बात समझ आ गई ग्रुप बाय क्यों किया था। ग्रुप बाय कर लिया और टोटल आवर्स हमने कैलकुलेशन कर ली, तो हर एम्प्लॉय के टोटल वर्किंग आवर्स देखने के लिए मिल जाएंगे, वही किया है। जब ये टोटल कर लिया, ग्रुप बाय कर दिया और कैलकुलेशन क्या कर दी ग्रुप बाय के अंदर में, टोटल ऑफ आवर्स। अब मेरी कंडीशन थी, कंडीशन क्या थी कि एटलीस्ट 20 आवर्स काम किया होना चाहिए, उसी एम्प्लॉय की बात करनी है। अगर ऐसा कोई एम्प्लॉय नहीं है उसे हम छोड़ देंगे इस लिस्ट से। तो टोटल आवर्स पे कंडीशन आ गई। कंडीशन वेयर क्लॉज में भी आ सकती थी या हैविंग से आ सकती थी। अगर ज़्यादा कंफ्यूजन हो वेयर या हैविंग में, दोनों यूज करके देख लो, यही होगा। लेकिन पता होना चाहिए आप लोगों को वेयर क्यों नहीं यूज कर सकते यहाँ पे, बिकॉज कंडीशन कहाँ पर है, इस कैलकुलेशन पे, टोटल आवर्स पे। और वेयर क्लॉज तो कैलकुलेशन नहीं दे पाएगी। कैलकुलेशन तब होगी जब ग्रुप बाय हो चुका होगा, वेयर क्लॉज आता है ग्रुप बाय से पहले। इसलिए हैविंग क्लॉज यूज किया है, खत्म हो गई बात। ठीक है जी। देवेश आपके कोड में मिस्टेक है कि हैविंग में आपने आवर्स लिखा हुआ है, मेरी कंडीशन आवर्स पे नहीं है, मेरी कंडीशन है टोटल ऑफ आवर्स पे, सम ऑफ आवर्स पे।
वही गलत हो रहा है। बट सर आपने तो जो टोटल आवर्स को रेफर करा है वहां पे आवर्स, वैसे तो आवर्स ही लिखा हुआ है उसका। मतलब समझा नहीं। सर जो आप मुझे बता रहे हैं टोटल आवर्स, हाँ तो मैं तो इसे आवर्स ही लिखूंगा ना, जब तक मैंने इसे, आपने तो उसे चलो एक नाम दे रखा है अलग से कि टोटल आवर्स लिखे उसे वहां पे, जब टेबल पे पोस्ट करें। हाँ हाँ। अरे दिखा रहा हूँ तुम्हारी क्वेरी। यहाँ पर आर्स क्यों लिखोगे? ये है तुम्हारी क्वेरी। ये लिखी है ना। आपने बोला सेलेक्ट कर लो एफ नेम, अच्छी बात है। सम ऑफ आर्स, ठीक है। ज्वाइन कर दिया, ये कर दिया, ठीक है। एलियस यूज नहीं किया, दैट्स ओके, उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पर आप कह रहे हो हैविंग आर्स ग्रेटर देन 20। जब आपने ग्रुप बाय कर दिया, ग्रुप बाय करने के बाद ये क्वेरी रन होने के बाद वहां पर आपकी टेबल क्या बनी है? आपकी टेबल में एक एफ नेम है और सम ऑफ आर्स है, दो कॉलम है उसमें। यहाँ पर सम ऑफ आर्स है, कंडीशन आप लिख रहे हो आर्स, ऐसा कोई कॉलम ही नहीं है उस टेबल में, इसीलिए रिजल्ट नहीं आ रहा। यहीं पर आप इसे सम ऑफ आर्स कर दोगे तो रिजल्ट आ जाएगा। हो गया डिस्प्ले। ठीक है, एलियस हम फैसिलिटी के यूज करते हैं, जरा कोड देखने में अच्छा लगता है, उससे वैसे फर्क नहीं पड़ता। एलियस जो हम यूज कर रहे हैं, सम आवर्स को मैंने टोटल आवर्स लिखा था यहाँ पे, क्योंकि वो सम आवर्स इस तरह लिखा हुआ दिख रहा है फंक्शन की तरह से, अच्छा नहीं लग रहा, इसी वजह से एलियस यूज करते हैं। उससे वैसे फर्क नहीं पड़ेगा कि क्वेरी गलत हो जाएगा। ठीक है जी। You see the text? Am I audible, guys? Is it so? Am I connected? I don't know. Please surprise me. Please confirm somebody. Okay, very fine. Okay, okay. Thank you, Shriyari. Thank you, Devesh. Please go ahead. And do tell me once you are done. Whosoever is done, just
पिंग ओवर हियर। अच्छा यहाँ से, हाँ ओके ओके, यहाँ एवरेज वैसा कैलकुलेट नहीं किया, ठीक है, हाँ कर सकते हैं, एक तरह से कोई बुराई नहीं है, लेकिन ठीक है। सर आंसर आ गया था उसमें। वेरी फाइन वेरी फाइन। सिद्धार्थ, हैविंग काउंट हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ ज़रूरत ही क्या है, जब ज्वाइन करते थे पता चल रहा है ज्वाइन करने के बाद सिर्फ वही बचेंगे जिनका डिपेंडेंट में काउंट एटलीस्ट 1 है। अदरवाइज इफ यू विश टू यूज यू कैन डेफिनेटली यूज। प्रॉब्लम अभी खत्म नहीं हुआ। प्रॉब्लम अभी खत्म क्यों नहीं हुआ? जो प्रसून के क्वेरी से रन किया था उससे भी अभी मेरे पास एक टेबल आया है, लेकिन मेरे को क्या करना था, इसका कैलकुलेशन नहीं आया है। कैलकुलेशन नहीं आया है। मैं यहीं पर अगर एवरेज बोलूं तो एवरेज कैलकुलेट कर दो इस सैलरी का, तो भी रिजल्ट वैसा नहीं आ रहा जैसा सोच रहे थे। तो हम क्या करेंगे, एक नेस्टेड क्वेरी यूज करेंगे। और वो कैसे करेंगे, सपोज करो ये जो टेबल है, ये जो बनी है, ये मेरे पास बिल्ट इन डेटा सेट होता है ऐसा ही टेबल, जैसा डिपार्टमेंट टेबल है, एम्प्लॉय टेबल है, ऐसे ही मेरे पास ये टेबल भी बनी होती है। इस टेबल का नाम होता है T1। इमेजिन। तो मुझे क्या करना है इस टेबल में, कुछ भी नहीं करना, कंडीशन तो ऑलरेडी हो गई जो होनी थी, मेरे को सिर्फ एवरेज सैलरी निकालना है। सेलेक्ट, यही तो कहता, सेलेक्ट एवरेज ऑफ सैलरी कॉलम फ्रॉम कौन सी टेबल, फ्रॉम T1 टेबल, एंड क्वेरी खत्म हो गई। बिल्कुल यही लिख रहा होता। अब T1 टेबल है नहीं, T1 टेबल कहाँ से मिली थी, इस क्वेरी से। मैं कह रहा हूँ इसी को नेस्टेड क्वेरी बना देते हैं। रादर देन सेइंग T1 टेबल, मैं कह रहा हूँ कौन सी टेबल से, उस टेबल से जो इस क्वेरी से बनती है। और ये जो इस क्वेरी से टेबल बना है, उस टेबल का मैं एक नाम रख रहा हूँ, एलियस T1। लेट्स एग्जीक्यूट एंड व्हाट डू वी सी, सिर्फ उन्हीं एम्प्लॉयज की जिनका कोई ना कोई डिपेंडेंट है, उनकी सैलरी ली और उसका एवरेज कैलकुलेट हो गया। ठीक है, ऑल गुड। क्वेरी इन द चैट बॉक्स। ठीक है जी, ट्राई कर लीजिए इसको। मीनवाइल लेट्स डू वन थिंग, इसको आप ट्राई कर लो और क्या करते हैं, लेट्स लेट्स ब्रेक फॉर अ व्हाइल। ठीक है, एक बार ब्रेक कर लेते हैं।
It's 12:01 by my clock. Okay, we resume at 12 p.m. That will do, guys. बढ़िया. Okay, let's wait for a while. Give it a try meanwhile. Hi all. Hope everybody is back. Devesh Celeste asterisk from T1 ऐसा कर रहे हैं. See, this is virtual table. ये टेबल बिल्ट इन तो है नहीं, एग्जिस्ट तो करता नहीं मेरे डेटाबेस पे. इस क्वेरी से ये टेबल बना, उसको एक एलियास यूज किया है, सिर्फ इस क्वेरी के लिए वो टेबल अवेलेबल है. आप दोबारा कहीं लिखोगे कि सेलेक्ट समथिंग फ्रॉम टेबल T1, इट वॉन्ट वर्क. Yes, Utkarsh. See, there will be queries. There can be different logics, different combinations and permutations of functions, clause, queries, nested queries, and eventually they will give the same result. It is possible. And as long as your answer is right, all methods are good. So there is no one correct way. That's perfect. If it is giving good answer is okay, then very fine. Good to go. There is a saying in data science that everything is good as long as it satisfies two conditions. Condition one, that you understand it fully. Condition two, that you are able to explain this to somebody else. That's it. Everything is fine. ठीक है guys. So this is more or less everything about DML you have seen. थोड़ा सा हमने nitty-gritty DDL का देखा था. DML we have discussed at length. अभी आपका DCL और TCL वाला पार्ट बाकी है, जो बिग डेटा और हडूप वाले जो आपका नेक्स्ट बायमेस्टर स्टार्ट होगा उसमें कवर होगा along with Hadoop. Some theoretical concept जो अभी बाकी था, now I think it will make sense. कभी कभी ये बात जरूर होती है. I don't know if you have heard of this OLAP and OLTP. सुने हैं ये नाम आप लोगों ने? OLAP stands for Online Analytical Processes. OLTP stands for Online Transactional Processes. इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको होनी चाहिए. ये दोनों क्या होते हैं and what is the difference? Remember we talked about difference between database and data warehouse, and we talked about star schema also. Schemas के बारे में बात किया था हमने.
So let's see. Okay, it is not going that way. Okay. Okay, I'm showing you an illustration. We talked about and we also discussed that at length that actually there is this is actually the wrong question. What is the difference between database and data warehouse? Data warehouse itself in the end is a database itself. So what can be the right question is, what is the difference between a transactional database and a data warehouse? And what that is, which is exactly here. इलस्ट्रेशन मैं आपको भेज भी दूंगा, मेल कर दूंगा इफ यू विश टू, बाकी समझ लेते हैं. हम किसको डेटा वेयरहाउस बोल रहे हैं? डेटा वेयरहाउस बेसिकली कीप्स द डेटा ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. ट्रांजैक्शनल डेटाबेस क्या होता है? विच इज इन्वॉल्व फॉर ट्रांजैक्शंस. डेटा वेयरहाउस में कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा. ट्रांजैक्शनल डेटाबेस इज समथिंग विच इज द ग्राउंड फॉर सम ट्रांजैक्शंस. ट्रांजैक्शन जैसे ऑनलाइन पेमेंट, एटीएम ट्रांजैक्शन, यूपीआई जो भी आप यूज कर रहे होंगे, in a way that is also based on transactional database. So the difference starts with the purpose of these two database, the purpose of existence of these two databases. इसका पर्पस कुछ और है, उसका पर्पस कुछ और है. इट इज टू कंडक्ट सम एनालिसिस. इसके लिए हम डेटा वेयरहाउस मैनेज करते हैं. रिमेंबर मैंने एचआर का एग्जांपल दिया था. Even if they are rejecting candidates, even then they are keeping their data. It is to conduct analysis and make some business decisions. Transactional database, it is used to perform transactions only. दूसरा डिफरेंस आता है इनके यूजर कौन होंगे. एंड यूजर, हु इज द एंड यूजर फॉर दैट? कौन होंगे बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए? एंड यूजर, द कस्टमर. एटीएम पे जा रहे हो तो आप जा रहे हो, यू आर द यूजर. अमेजॉन पे पेमेंट कर रहे हो, आप कर रहे हो. यहां पर यूजर कौन है डेटा वेयरहाउस का? सीनियर मैनेजमेंट, द डिसीजन मेकर्स, जिनके पास अथॉरिटी है, जिनके पास बजट है किसी डिसीजन को एग्जीक्यूट करने का. थर्ड कम्स इज टेक्नोलॉजी. टेक्नोलॉजी पहले डेटा वेयरहाउस की देख लेते हैं, इसकी बाद में बात करेंगे. टेक्नोलॉजी में किसकी बात कर रहे हैं? ईटीएल प्रोसेस. ये नाम सुना है ईटीएल कभी किसी ने? someone not at all, nobody. Okay, Aparna, finally. जॉब डिस्क्रिप्शन से आप देखेंगे, यू विल सी जॉब डिस्क्रिप्शन ऑफ मेजरली डेटा इंजीनियर्स का. अगर जीडी आप देखोगे उनमें ये मिल जाएगा आप लोगों को. ETL स्टैंड्स फॉर एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म, लोड. हमने शायद अभी वी हैव नॉट डिस्कस दैट एट लेंथ. एग्जैक्टली अभी जो DDL से किया था आपने वही किया था. जैसे वो PDF फाइल हम लोगों के पास आया, वी एक्सट्रैक्टेड दैट डेटा, वी ट्रांसफॉर्म दैट डेटा. ट्रांसफॉर्म इन द सेंस एक्चुअली वहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन कुछ खास किया नहीं हमने, बट आफ्टर एक्सट्रैक्शन वी ट्रांसफॉर्म दैट डेटा इनटू अ स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म. फॉर्मेटिंग का इशू हो सकता है, कुछ एनोमलीज हो सकते हैं. डिड वी टॉक अबाउट दिस डेटा एनोमलीज? जो रॉ डेटा कलेक्ट हुआ है उसमें बहुत सारे भी एनोमलीज हो सकते हैं, तो वी हैव टू टेक केयर ऑफ दोस. दैट इज ट्रांसफॉर्म.
फॉर्मेट्स डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं, मेरे को एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट चाहिए जिसमें मेरी कंपनी के पास वो डेटा रहना चाहिए। जब मुझसे कोई मांगे तो वो एक सिंसियर फॉर्मेट में आना चाहिए। So that's transform and finally load it on to the server or cloud, whatever you are using to keep the data. ठीक है जी, ये सॉर्टेड। इसके बाद सेकंड बात कर रहे हैं फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी। नाउ व्हाट इज दैट? ऐसे भी जॉब डिस्क्रिप्शन देखे होंगे, पढ़े होंगे कहीं आप लोगों ने, फ्रंट एंड डेवलपर, बैक एंड डेवलपर, सुने हैं ये नाम? यस एग्जैक्टली। फ्रंट एंड का मतलब क्या हुआ? फ्रंट एंड का मतलब, अगर आप सपोज यू आर एट द ATM, you don't know how ATM is communicating with the bank. You don't know that and you are not even interested to know that. You just वहाँ पर आपका जो कीपैड है वो चल रहा होना चाहिए, एंट्रीज जो है वो आपको जो इंटरफेस दिखता है जिससे आपको पता चलता है आपने जो एंट्री की है वो ठीक है कि नहीं है, क्लिक 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 एंड यू आर डन। So you are not very much bothered about के what is the program behind this machine. उसी की बात कर रहे हैं कि फ्रंट एंड पे क्या दिखेगा, यूजर को क्या दिखेगा। हाँ जी, ट्रांजेक्शनल डेटाबेस में क्या दिखता है हमें? अगर ऑनलाइन कर रहे हैं तो ब्राउजर्स फॉर इंटरेक्शन, पेमेंट गेटवेज, यस और नो, मोबाइल ऐप्स। ऑन द अदर हैंड डेटा वेयरहाउस में अगर हम देख रहे होंगे, डेटा वेयरहाउस में एंड यूजर को वो कैसे कम्युनिकेट करेगा? वी आर कॉलिंग इट BI टूल, बिजनेस इंटेलिजेंस। हर्ड ऑफ दिस टर्म? व्हाट डज इट मीन? बेसिकली रिपोर्ट्स, विजुअल ग्राफिक्स, समरी रिपोर्ट्स। एक्सेल में किसी ने काम किया होगा तो आप लोगों को पता होगा पिवट टेबल्स बनते हैं, उनकी बात हो रही है। Tableau, Cognos, these are BI tools. Power BI, if you know, another popular tool. ठीक है जी, समझा ये भी। What's next? Database design. डिज़ाइन, डेटा वेयरहाउस का डिज़ाइन आप देख चुके हो, अभी खुद ही बना के देखा था हमने। यूजुअली इट इज़ स्टार स्कीमा। ऐसे स्कीमा की जरूरत क्यों पड़ी थी? वी डिस्कस दैट ऑल्सो एट लेंथ। एक मास्टर टेबल ही क्यों नहीं रख लेते हैं? बताएगा कोई जल्दी से? ध्यान है, भूल गए? ऐसा करते क्यों हैं? इसलिए करते हैं बिकॉज बहुत सारा डेटा ज़रूरी नहीं कि डायनामिक हो। तो जितना डेटा स्टैटिक रखा जा सकता है, हर बार मेरे को वो अपडेट नहीं करना पड़े, उनको स्टैटिक कर देते हैं। और जो डेटा डायनेमिकली चेंज हो रहा है बस उतने को हम सेंटर टेबल मान लेते हैं, फैक्ट टेबल बोल देते हैं। जो स्टैटिक हो जाते हैं टेबल उनको क्या बोल रहे हैं हम? डायमेंशन टेबल्स। ठीक है जी। तो यहाँ स्टार स्कीमा होता है, नेचर ऑफ एक्सेस रिट्रीवल होता है ज़्यादातर। ऑन ट्रांजेक्शनल डेटाबेस वो कह रहे हैं कि कोई स्टार स्कीमा नहीं होता है। कारण
बता सकते हैं? बिकॉज ट्रांजैक्शन हो ही जा रहे हैं, हर ट्रांजैक्शन एक डायनामिक एंट्री हो गई ना, स्टैटिक डेटा है ही नहीं मेरे पास जिसकी वजह से मैं कोई स्कीमा बनाऊं। So usually there is no star schema involved in a transactional database. So transactional database is just like a fact table, डायनेमिकली अपडेट हो रही है हर ट्रांजैक्शन के साथ, और उसी को हम बोल रहे हैं OLTP systems and OLAP systems, another name for transactional database and data warehouse respectively. Now, any question before we move away or move any further? Is there any question? Is there anyone who is not receiving mail? Oh, no question at all. पक्का गैस? इसका मतलब इसके दो मतलब हो सकते हैं, या तो सब समझ आ रहा है या कुछ नहीं आ रहा। चलो तुम्हारी मर्जी। ये इलस्ट्रेशन मैंने भेज दिया है आप लोगों को अभी जो देख रहे थे, जस्ट ऑन योर मेल, प्लीज चेक इट। सभी को आगे होना चाहिए, किसी को नहीं आता है तो बता देना। Maybe in a couple of minutes everybody of you will receive it. ओके अगर आप लोग क्वेश्चन नहीं कर रहे हो तो मे बी I'll come forward. Okay, just a couple of questions out of context. And I want everybody to respond to that. What's your favorite number between 0 to 5? Wow, variety. Nice.
What is your favorite number between 6 to 10? Okay. Now, do you see someone who has exactly made the same choices, just like yours? Who is he or she? Is there anybody? Just see to it. Is there someone? Is there anyone such who has made exactly the same choice as yours both the times? Just reply yes or no. Okay. Okay. That seems nice. It is going good. And okay, do you have any idea where this is going? Where I'm going with this? Yes, Devesh, if there is question, please shoot. Acha, okay. No, I am going nowhere with this. It was just to have some fun. It has one single purpose, which is going to be now by random sampling. Actually, you will be doing some tasks in a team of 3. तो मैं चाह रहा था तुम लोग वो कहते हैं ना कि तुम लोगों में से कुछ ऐसा हो जाता कि किसी ने चॉइसेस मैच हो जाती तुम लोगों की, तो मैं मान लेता कि कुदरत का इशारा है वो. But no, it is not happening that way. Now it will happen by random sampling. चलो ठीक है. ठीक है, वो कहते हैं ना किस्मत में ही नहीं है तुम्हारी. चलो. ओके. हम इधर कुछ बात कर रहे थे उस दिन. रिमेम्बर दिस? और बीच में रह गया था ये. क्या क्या डिस्कस किया था हमने? प्लीज अपराइज में. डेटा कलेक्शन, ओके, डेटा एक्सट्रैक्शन एंड डेटा प्रिपरेशन वाले पार्ट की हम बात कर रहे थे. ओके, वेरी फाइन, थैंक यू. हम बात कर रहे थे डेटा एनालिसिस की. आई हैव टू प्रिपेयर डेटा. प्रिपेयर फॉर व्हाट? To prepare data, it should be anomaly free, it should be standard data. और anomalies में हम क्या क्या बात कर चुके थे? There can be several anomalies. One, missing records. क्या क्या बात की थी हमने anomalies में? क्या क्या हो सकती हैं? डुप्लीकेट एंट्री, एक ही एंट्री 2-3 बार रिपीट हो जाए. रिडंडेंट डेटा, राइट. ओके.
Invalid values, very fine. फॉर्मेटिंग का इशू हो सकता है. एंड फाइनली आउटलियर्स. ठीक है, तो and many more. There may be, as and when data happens, there may be all new kind of anomalies, and we have to treat them all before I move ahead. But now, assuming we have taken care of everything, what do we do? What do we do next? Next, we move on to what are we calling it? It's data mining. What is that? Data mining. किसको कह रहे हैं हम? Data mining is just like earth mining. We mine earth for what? For something precious. Maybe coal, maybe jewels, maybe gold, maybe diamonds. We mine earth for something precious. We mine data for some insights, information, which can help me take some business decision eventually. Clear? So data mining has, there are some succinct definitions for data mining. You can you can look for them online. A definition by dictionary, a definition by Wikipedia. Eventually data mining succinctly means 3 कीवर्ड हैं जो आपको ध्यान रखने होंगे. Data mining, we mine the data to gain, we are looking for some patterns, trends और reverse trends. याद रहेंगी 3 बातें. What are we trying to find out? जब हम कह रहे हैं कि we are mining the data, we are looking for patterns, trends और reverse trends. Then there is another definition. एक definition और भी है इसकी. You know, this is something said by whom? By the genius scientist. He said it about something, but it fits exactly the data mining. The fun part is he said it way before data mining term was coined. Pay attention to the statement and keep it with you. I'll connect it soon enough somewhere. Okay, for now, let's थोड़ा सा थ्योरी वाला पार्ट, जैसे अभी आप काफ़ी कुछ थ्योरेटिकल जान चुके हो. नाउ वी आर कमिंग ऑन टू, बिकॉज वी विल मूव ऑन टू our sessions. These are some terminology of analytics which you should know. These are the stages of analytics. These are the types of analytics along with the complexity level. जैसा जैसा होता जाता है किसी भी प्रोजेक्ट में.
इनका मतलब क्या होता है? वी विल अंडरस्टैंड दैट बाय आई विल ट्राई टू कनेक्ट इट with an imaginary example. Descriptive, diagnostic, predictive, prescriptive, and finally it goes into domain of cognitive. Now what is cognitive is something which belongs to AI domain, which is beyond the curriculum of your program. We will discuss at length the other four. Now what's descriptive analytics? Descriptive analytics is done basically to answer the question, what has happened in the past? If we have an existing data set and we are trying to figure out what this data is telling me about what has been the story so far. So that's the very definition, and then there are succinct points about descriptive analytics. You will get the recording, so you don't have to worry about writing it all. But yes, understand it fully. Understand it. You should have a fair understanding. Say for example, मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पर? For example, there is a company which is manufacturing some product. कुछ भी product. Say maybe a beauty soap. They are manufacturing a beauty soap, and stay with me with this. और वो क्या कर रहे हैं, उसका एडवर्टीजमेंट करते हैं, कुछ मार्केटिंग बजट लग रहा है उस कंपनी को, उस पर एक्सपेंस खर्चा हो रहा है, इसमें ऐड आ रहा है न्यूज़पेपर में, टेलीविजन पे, मे बी होर्डिंग्स लगा रहे हैं वो कहीं कहीं, जो भी कर रहे हैं. तो दे आर रिकॉर्डिंग दिस बजट के हमने कितना खर्चा कर दिया, एंड दे आर रिकॉर्डिंग द सेल ऑल्सो. फाइनली सेल भी होती होगी कुछ, सेल इज इन क्रोर, बजट इज इन लैख, ठीक है, बढ़िया. And they are recording this data month on month, year on year, month on month, year on year. ठीक है जी. तो आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम एक अच्छा खासा डेटा सेट बन जाएगा उन लोगों के पास. गाइस जस्ट टेल मी, एम आई कनेक्टेड? बात ठीक ठाक चल रही है? ओके, वेरी फाइन. ठीक है, तो हम बात करते ऐसे करके उनके पास एक डेटा सेट हो जाएगा. हाँ, ये बीच बीच में ना यस नो कुछ ना कुछ करते रहो, तो समझ आता है मेरे को, मुझे पता नहीं. तो ओके, वेरी फाइन. ऐसा उनके पास डेटा बनता जा रहा है. बजट लगाया, सेल्स कितनी हुई, बजट कितना लगा, सेल्स कितनी हुई, बजट कितना लगा, सेल्स कितनी हुई. एंड वन फाइन डे CEO वॉक्स इन इनटू द मार्केटिंग डिपार्टमेंट. और क्या कहते हैं CEO साहब? क्या कह रहे हैं CEO साहब? CEO साहब कह रहे हैं कि भाई मार्केटिंग क्या चल रहा है? व्हाट हैज हैपेंड इन पास्ट 1 ईयर? क्या कर रहे हो आप लोग? नाउ हाउ डू वी डिस्क्राइब दैट? दैट्स डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स. उसी की बात कर रहे हैं. तो क्या करना चाहिए मार्केटिंग डिपार्टमेंट को? ये जो एक्सेल शीट बना रखी है उन्होंने, ये थमा दें CEO को. सर ये चल रहा है. बोलो, ऐसा कर देना चाहिए. ये एक्सेल शीट मेल कर दें, शेयर कर दें.
एक बैच में ये कॉन्सेप्ट बता रहा था मैं, और जब मैंने बोला कि ये एक्सेल शीट दे दें सीईओ साहब को, एंड देयर वाज अ जीनियस, ही शाउटेड ऑन फुल वॉल्यूम के नहीं नहीं एक्सेल शीट नहीं सर, प्रिंट आउट देंगे एक्सेल शीट। एंड ही वाज सो कॉन्फिडेंट, ही डैम शाउटेड एट फुल वॉल्यूम, full throttle, he was not even subtle about it. Actually, nahi, doesn't seem like a good way to deal with a CEO level of person. What can be done is, present it in a graphical manner. Problem क्या है, एक तो CEO is not interested in these numbers. आपने अगर ये डेटा बना रखा होगा, मे बी 100-200 रोज होंगे इसमें, he is not interested to look at these numbers. दूसरे, टाइम नहीं है उसके पास। 5 मिनट में कुछ बता सकते हो, 5-10 मिनट में तो ठीक है। So doesn't seem like a good way to deal with CEO. What is a good way to deal with a senior management person is illustrations, graphs. So think about it, अगर ये जो बजट और सेल्स उन्होंने रखी है वो कुछ इसको इस तरह से प्रेजेंट कर दें, और कुछ बात बन जाएगी। बजट ऑन एक्स एक्सिस, सेल्स ऑन वाई एक्सिस, और कैसे बताएंगे उसको कि देखिए सर, उस समय बजट इतना था तो सेल्स इतनी भी थी, फिर हमने बजट इंक्रीज किया और सेल्स इंक्रीज हो गई, हमने बजट और इंक्रीज किया, सेल्स और इंक्रीज हो जा रही है, एंड देयर इज अ कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग पैटर्न ऑफ सेल्स। बजट हम जैसे जैसे बढ़ाते हैं, बजट लैक्स में बढ़ता है, सेल्स क्रोस में बढ़ जाती है। कितना बढ़िया काम कर रहे हैं, प्रमोशन दे दो ना। सही बात है ना। है कोई यहाँ पे एमबीए मार्केटिंग, इज देयर एनीबॉडी? हाँ तो प्रमोशन मांग ही लोगे ना तुम, अगर ऐसा डेटा बता दे तुम्हारा। ओके, क्लैरिटी, ये बात समझे। हाँ उसकी बात अभी करते हैं देवेश, जस्ट स्टे विद मी इफ टाइम अलाउज। आई डोंट थिंक टाइम विल अलाउ फॉर टुडे। ओके करते हैं बात। इफ आई एम गेटिंग इट फुली, यू आर सेइंग दैट ओके ठीक है, पास्ट में हमने कुछ किया था, अचीव हो गया, क्या तीर मार दिया, आगे क्या करना है, उसके बाद करने का कहाँ, उसके लिए कहाँ यूटिलिटी है इसकी। So that's where we are moving into the next domain. Just imagine, अभी ये इलस्ट्रेशन देख लो अच्छे से। पैटर्न देखने के लिए मिला और मजा आ गया देख कर। जस्ट इमेजिन यही ग्राफ जो हम अभी बना के देख रहे थे, here is the budget, this was sales। अभी तो ग्राफ बहुत अच्छा आया था, मतलब बोनस छीनने की नौबत आ जाएगी अगर ये ग्राफ कुछ ऐसा आ गया। कैसा आ गया, बजट इतना, सेल्स इतना, बजट इंक्रीज हुआ, सेल्स इतना, बजट इतना, सेल्स इतना, और बजट इतना, सेल्स इतना, और बजट इतना, सेल्स इतना। देख, समझ गए, बजट कॉन्स्टेंटली बढ़ता बढ़ता जा रहा है, सेल्स मोर और लेस एक ब्रैकेट में ही ऊपर नीचे हो रही है, और ये ग्राफ दिखा दिया तुमने अब सीईओ साहब को। तो सीईओ सर क्या कहने वाले हैं अगली बार?
तुम तो खैर कुछ कहोगे ही नहीं, अब तो वही कहेंगे जो कहेंगे। दफा हो जाओ, डिमोशन, ओके। चलो मान लेते हैं, इट इज नॉट सीईओ साहब, इट इज नॉट इतना, इट इज नॉट सीईओ साहब, इट इज अ जेंटल लेडी हु इज सीईओ एंड ओके ठीक है, वो शी इज, वो इतनी भी कमीनी नहीं है, बट क्या बोलेंगी? एटलीस्ट ये क्वेश्चन तो जरूर आएगा ना, तो व्हाई इट इज हैपनिंग, क्यों हो रहा है ये, क्या गलत कर रहे हैं हम? ठीक है जी। एनी आइडिया, अच्छा चलो इसे आगे नहीं चलते, बट बिफोर वी लीव, एनी आइडिया, सपोज ऐसा सच में हो जाए, एज एनालिस्ट तुम्हारा क्या आइडिया है, ऐसा क्यों हो रहा होगा? ऐसा सच में देखने को मिल रहा है आपको, किसी कॉस्मेटिक फर्म के लिए एनालाइज कर रहे हो आप, एंड यू सी दे आर मैन्युफैक्चरिंग ब्यूटी सोप, दे आर डूइंग fantastic marketing, but sales is in more or less the same. Why it might be happening? अभी डेटा तो है नहीं अभी एनालाइज, तो खैर क्या ही करोगे, बट व्हाट इज द गेस्टिमेट, एनी वाइल्ड गेसेस? मार्केटिंग एफर्ट्स नॉट रीचिंग पोटेंशियल कस्टमर्स, सिद्धार्थ दैट्स ऑब्वियस, वो तो हो ही रहा है, वो तो पता चल रहा है, बजट बढ़ते बढ़ते जा रहा है और सेल्स मोर और लेस वहीं घूम रही है, इसका मतलब कस्टमर के पास वो बजट पहुंच नहीं रहा है, उस बजट से हम जो विजुअल विजिबिलिटी लाना चाह रहे थे अपने प्रोडक्ट की, वो नहीं आई, देन व्हाट इज द रीजन? ओके, वसुंधरा सेज, ओके, प्रोडक्ट दे आर सेलिंग, दे आर नॉट मेकिंग अप्रोप्रिएट चेंजेस, अच्छा ठीक है, एक प्रोबेबल रीजन आया, मे बी आपके कंपटीशन ने कुछ अपग्रेड किया है, आप कोई चेंज नहीं कर रहे हो अपने प्रोडक्ट में, पैकिंग में, क्वालिटी में, समथिंग समथिंग, बिल्कुल ठीक बात है, क्वाइट पॉसिबल रीजन। प्रोडक्ट क्वालिटी माइट नॉट बी अप टू द मार्क, ओके, वेरी प्रॉपर, वेरी मच पॉसिबल, सही बात है, आपका प्रोडक्ट ही उतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं है कि लाख मार्केटिंग कर लो नहीं बिकेगा। One more thing to pay attention to is this one is a classic example actually, सोचो और सोचो थोड़ा सा, वन थिंग टू पे अटेंशन इज सेल्स नीचे भी नहीं जा रहा है, अगर प्रोडक्ट प्रोडक्ट घटिया है तो सूनर और लेटर यूजर्स छोड़ देंगे ना उसको, नीचे भी नहीं जा रहा है। मार्केट सेचुरेशन, ओके, न्यू प्रोडक्ट कमिंग इन फ्रीक्वेंटली, ओके, वेरी पॉसिबल रीजन, सही बात है प्रसून की, यार तुम अच्छा काम कर रहे हो, तुम्हारा प्रोडक्ट भी ठीक है, मार्केटिंग भी ठीक कर रहे हो, लेकिन तुम्हारा कॉम्पिटिटर इतना हरामी है, वो कुछ करने नहीं देता, जल्दी जल्दी प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है, सही बात है, हो सकता है। ऑर्गेनाइजेशन इज मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स सेलिंग देन मार्केटिंग, दिस सीम्स वेरी अनलाइकली, वसुंधरा, अगर सेलिंग पर जोर होता, मार्केटिंग पे नहीं होता, तो ये चार्ट मुझे कुछ उल्टा दिखाई देना चाहिए था।
Okay, very well. Very well, guys. See, the gist was to get you thinking. अब एक बात बताऊं, ये जस्ट इमेजिनरी एग्जांपल बता रहा हूँ, लेकिन it actually happened with many companies. Not now, several years ago, around 2 decades. इसी को हम डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स बोल रहे हैं. Diagnostic analytics is done to answer the question why something has happened. Exactly the question like you were facing just now. प्रॉब्लम क्या है हमारे सामने? अभी जो मैं एक इमेजिनरी प्रॉब्लम आपको बता रहा था, बजट बढ़ाते जा रहे हैं लेकिन सेल्स पे उसका कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा. मैं ये भी नहीं मान सकता कि मेरा प्रोडक्ट खराब है. प्रोडक्ट खराब होता तो सेल्स इतनी भी नहीं रहती, बट एक लॉयल कस्टमर बेस तो मेरा है. प्रॉब्लम ये है कि वो बढ़ नहीं रहा. तो क्या कर सकते हैं एनालिसिस? कैसे करोगे डायग्नोसिस? अभी जो डेटा था हमारे पास, लेट्स ब्रेक इट. ब्रेक करके देखते हैं हमने किस मीडियम पे कितना खर्चा कर रहे हैं. शायद उससे कुछ पैटर्न समझ आए. शायद उससे पता चले कि इसमें पता लगा, हमने देखा और यूटिलिटी पता लगा कि न्यूज़पेपर पे ऐड का कोई फायदा खास हो नहीं रहा है. एंड जो मैं अभी बता रहा था क्या था, रियल लाइफ भी हुआ था. बहुत सारे कंपनीज के साथ ऐसा हुआ था. सो दैट वाज अनदर आई ओपनर. मैनी अ टाइम्स answer will be inside the data, sometimes answer will be outside the data. Diagnostic analytics, why something has happened. This is a visual. If you are analyzing properly, ये visual क्या बता रहा है? It is telling you percentage of Indian population spending time on different mediums, TV, radio, newspaper per 24 hours. कितनी परसेंट ऑफ पॉपुलेशन किस चैनल पे, किस मीडियम पे टाइम स्पेंड कर रही है? कुछ देख पा रहे हो? हम्म. You see a segment of population has moved from FM to newspaper. टीवी का कहानी मोर और लेस सेम सा ही है अक्रॉस द ईयर्स. इनफैक्ट टीवी का थोड़ा सा ड्रॉप ही हुआ है आने वाले समय. और कोई बात ध्यान देने लायक? 3 मीडियम, तीनों पे ऐड कर रहे हैं हम तो. You know, the answer is outside the data set. What did we miss? Exactly. In the millennium, एक नया मीडियम took birth very recently. And many giant companies, बहुत अच्छी companies, they missed this growth. लेकिन आज की डेट में कोई इग्नोर नहीं कर सकता इस मीडियम को. बट समवेयर दिस वाज द टाइम जब बहुत सारी कंपनीज ने ब्लिप किया. दे डिडंट फोकस ऑन इंटरनेट मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग. करे जा रहे हैं टीवी पे, न्यूज़पेपर पे ऐड.
लेकिन कस्टमर कहाँ बैठा है भाई? मेरी तुम्हारी बात कर लेते हैं। नॉट इन द लॉकडाउन बट यूजुअली क्या रूटीन रहता था? स्कूल कॉलेज जहाँ भी जा रहे हो आप, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, सुबह निकल गए, शाम को पहुँचे 6 बज गए 7 बज गए, राइट? शावर ले लिया, चेंज कर लिया, चाय पी ली। अब मेरे पास आधा घंटा है, 1 घंटा है, कुछ लीजरली टाइम है, तो या तो मैं टीवी देख लूँ, अब उसमें टाइम तो लिमिटेड है, या न्यूज़पेपर ही पढ़ूंगा, या एफएम ही सुन लूँ। और कर क्या रहा हूँ मैं बैठा हूँ मोबाइल लेकर। यस और नो? सो दिस एक्चुअली हैपेंड वंस। सो दैट्स गाइस डिस्क्रिप्टिव एंड डायग्नोस्टिक फॉर टुडे। आज यहीं तक रखते हैं, विल कंटिन्यू टुमारो। आगे वाली स्टेजेस की बात फिर करते हैं। आई होप एवरीबडी इज जेलिंग टू दिस एग्जाम्पल। होप इट इज गोइंग इंटरेस्टिंग। ओके okay, very well guys, then let's keep it till here today itself. Bye bye, take care, see you tomorrow.